स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अरविंद में, जहां आज हम लोग सीखेंगे किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी, उसको देखते हैं। जैसे आपको सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग जो है याद होना चाहिए, जिससे कि यूनिट डिजिट पता करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो जैसा कि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करने से हमें क्या प्राप्त होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 6 प्राप्त होगी। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी कि यूनिट डिजिट हमें 5 प्राप्त होगा। हमारा ध्यान बिल्कुल यूनिट डिजिट पे होना चाहिए, क्योंकि यूनिट डिजिट का ही हमें इस्तेमाल करना है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का करेंगे 49, यानी कि 9 मिलेगा। 8 का 64 और यूनिट डिजिट क्या है 4 है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा 1 होगा। तो आइए इस चीज़ को एक जगह और देख लेते हैं। जैसे कि 1 हमें कब कब प्राप्त होगा, 1 हमें 1 का स्क्वायर करने से मिलेगा और 9 के स्क्वायर करने से मिलेगा। 4 हमें कब प्राप्त होगा, जब हम 2 का स्क्वायर करें और 8 का स्क्वायर करें। 5 हमें कब प्राप्त होगा, जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 6 हमें कब प्राप्त होगा, जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से 9 हमें कब प्राप्त होगा, जब हम 3 का स्क्वायर करें या 7 का स्क्वायर करें। तो इनके स्क्वायर से ही हमें 9 प्राप्त होगी। तो इसका यूज कैसे होगा, जैसे कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या हमें दी हुई है, पूर्ण वर्ग है वो, तो पूर्ण वर्ग की संख्या के लास्ट डिजिट में 1, 4, 5, 6, 9 आता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या आती है तो वो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकालना है। तो अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग है और उसकी लास्ट डिजिट 9 है, तो वो किसके स्क्वायर से हमें प्राप्त हुई होगी, या तो 3 से मिला होगा या तो 7 से मिला होगा। तो इस तरीके से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस संख्या का जो वर्गमूल होगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। 2 में से कोई एक होगा, जैसे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो इस चीज़ का हम आगे यूज करेंगे। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका यूज करके वर्गमूल निकालते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 2601। हमें इस संख्या का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखेंगे। जैसे कि यूनिट डिजिट 1 है, तो ये हमें किस किस संख्या के वर्ग करने से प्राप्त हुआ। अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तभी हमें 1 प्राप्त होगा, या 9 का वर्ग करेंगे तब हमें 1 प्राप्त होगा। यानी कि जो इसकी वर्गमूल की संख्या होगी उसकी यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या तो 9 होगी। ये बात हमें समझ में आ चुका है। अब हमें 10th डिजिट फाइंड आउट करने के लिए ये 2 अंक हमें छोड़ना पड़ेगा, पहली 2 अंक। अब 2 अंक छोड़ने के बाद से हम देखेंगे कि कौन सी ये संख्या बन रही है। जैसे कि यहाँ पे 26 बन रही है, तो 26 किस संख्या के वर्ग के बराबर है या उसके नज़दीक में है। तो हम देख रहे हैं कि 26 क्या है, 5 के वर्ग के नज़दीक में है। 5 बचे 25 और 6 का हम करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि बहुत आगे चला जाएगा। तो हम 5 को ही कंसीडर करेंगे और इसका 10th डिजिट अब क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया। तो अब हमें यूनिट डिजिट में 1 रखना है कि 9 रखना है, क्योंकि 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस चीज़ को पता करने के लिए 5 के आगे की जो संख्या जैसे कि 6, इससे हम गुणा कर लेंगे। हमें क्या प्राप्त हो गया 30। अब 30 से कंपेयर करेंगे हम 26 का, कि 26 30 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है। अगर ये छोटा है तो हम इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या लेंगे यूनिट डिजिट के प्लेस पे। यानी कि हमारी कौन सी संख्या बन गई 51, यानी कि 2601 हमारा किसका वर्ग है 51 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 4489। अब इसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट हमारा 9 है, तो 9 किसके वर्ग से प्राप्त हुआ होगा, 9 आपको प्राप्त हुआ होगा या तो 3 के स्क्वायर से या 7 के स्क्वायर से। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, 10th डिजिट पता करना है। तो 10th डिजिट के लिए हम पहले 2 डिजिट को छोड़ देंगे, उसके बाद जितनी भी संख्याएं बने, चाहे 2 अंक का चाहे 3 अंक का, उसको एक साथ कंसीडर करेंगे। अब हमारी ये कौन सी संख्या बनी है 44 बनी है।
तो 44 हम देखेंगे किस संख्या के वर्ग के बराबर है या उसके नज़दीक में है। तो ये 6 का स्क्वायर करेंगे आप तो 36 हो जाएगा, और 7 का करेंगे तो 49, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि 10th डिजिट तो हमारा 6 हो गया। अब यूनिट डिजिट हमारा इकाई का अंक कौन सा होगा, इसको अनुमान लगाने के लिए मैंने क्या बताया कि इसके आगे की संख्या से आप गुणा कर दीजिए। 6 के आगे क्या आता है 7, 7 से गुणा करेंगे आपको क्या प्राप्त होगा 42। अब क्या करिए आप 42 की तुलना कर दीजिए। किससे तुलना करेंगे 44 से करेंगे। तो 42 का अगर आप 44 से कंपैरिजन करते हैं तो 44 क्या है 42 से बड़ा है, तो हम इन दोनों संख्याओं में से बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे, यानी कि 67। इस दी हुई संख्या का वर्गमूल क्या होगा 67 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अगले एग्जाम्पल पे। हमारा अगला एग्जाम्पल है 8836। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट की संख्या को कंसीडर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 6 हमें किस किस संख्या के वर्ग से प्राप्त होता है 4 के और 6 के। तो यानी कि जो इसकी वर्गमूल की संख्या होगी उसमें या तो यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। अब यूनिट डिजिट हमें पता चल गया कि 4 और 6 हो सकता है। तो अब 10th डिजिट पता करने के लिए पहले 2 डिजिट को छोड़ देंगे और उसके बाद से जितने डिजिट बनेंगे उनको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमारे पास 88 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे इस संख्या के स्क्वायर के बराबर चेक करेंगे, यानी कि 9 9 81 हो रहा है और 9 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इससे अधिक हो गया, यानी कि 10th डिजिट आपका 9 होगा। अब यूनिट डिजिट कौन सा होगा, तो इसको समझने के लिए बहुत आसान मेथड है। 9 के आगे की संख्या क्या होगी 10 होगी, और 10 से क्या करिए इसको गुणा कर दीजिए। कितना प्राप्त हो गया 90। अब 90 से कंपेयर करिए 88 को। अब 88 आपका 90 से क्या है छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो इन दोनों में से छोटी संख्या को ले लीजिए। बड़ा रहता तो बड़ी संख्या ले लेते, यानी कि क्या हो गया 94 हो गया। तो ये किस संख्या का, इस संख्या का वर्गमूल क्या हो गया आपका 94 हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा एग्जाम्पल है 15129। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया लास्ट डिजिट आप देखेंगे ये किससे प्राप्त होगा 9, 3 और 7 से। अब लास्ट 2 डिजिट को हम छोड़ देंगे 10th डिजिट को पता करने के लिए। तो ये 3 डिजिट की अंक हमें बन गया, क्या बन गया 151। अब इसको चेक करेंगे ये किस संख्या के वर्ग के बराबर है या उसके पास है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 13 का करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो हम 12 ले लेंगे, यानी कि हमारा 10th डिजिट क्या होगा 12 होगा। अब 3 होगा कि 7 होगा ये तुलना करना है, तो क्या करेंगे इसके आगे की संख्या यानी कि 13 से क्या करेंगे 12 का गुणा करेंगे। कितना प्राप्त हो रहा है 13 दूनी 26 को 6 और 13 1 का 13, तो 13 2 आपका क्या हो गया 15, 156 प्राप्त हुआ। अब चेक करेंगे कि क्या 156 से 151 बड़ा है कि छोटा है। तो ये क्या है छोटा है, यानी कि छोटा है तो हम छोटी संख्या ले लेंगे, यानी कि 3 ले लेंगे। तो 123 आपका इस संख्या का क्या हो जाएगा वर्गमूल बन जाएगा। एक प्रश्न और आखिरी लेते हैं दोस्तों और इसको समझ लेते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है 23,104। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों हम लास्ट डिजिट का अंक देख रहे हैं कितना है 4 है। तो 4 हमें कब कब प्राप्त हुआ 2 के वर्ग से प्राप्त होगा और 8 के वर्ग से प्राप्त होगा। अब हमें 10th डिजिट पता करना है, तो यहाँ से 2 डिजिट को हम छोड़ देंगे और इसके बाद से जो भी संख्या बन रही है उनको ले लेंगे। तो ये 3 अंक की संख्या 231 बन रही है। तो ये किसके वर्ग के बराबर है या उसके नज़दीक है। तो हम देख रहे हैं कि 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 16 का करेंगे 256। तो 256 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 10th डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि 2 लेना है कि 8 लेना है। तो इसके लिए इसके आगे की संख्या 16 से आप गुणा कर दीजिए। तो 16 का गुणा करेंगे तो 16 × 5 80, 8 हासिल हो गया, 16 कम 16 8 24, 240। अब चेक करिए कि क्या 240 से 231 बड़ा है कि छोटा है। तो क्या दिख रहा है आपको छोटा है,
तो हम इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या को ले लेंगे। अगर बड़ा रहता तो बड़ी लेंगे, छोटा है तो छोटी ले लेंगे। यानी कि आपका कौन सी संख्या हो जाएगी, 152। 152 इस दिए हुए संख्या का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।